नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत कर रहे हैं दर्शकों ऐश्वर्या के एजेंडा के साथ। एजेंडा साफ है, जंग जारी है। किसी भी क्षण ये 40वां दिन, ये जंग जो दो देशों के बीच से शुरू हुई थी, यूरोप तक आग लगी और जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे पूरे विश्व में ये फैल चुकी है। 40वां दिन। और जरा वो तस्वीरें दिखा दीजिए ज़ेलेंस्की की, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। ये जरा फुल फ्रेम खोल दीजिए शर्मा जी। आजा, ये कौन है दर्शकों? ये कौन है? ये कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। पूछता है भारत। आप जानते हैं इस आदमी को? ये कौन है? फिर पूछ रहा हूं, आप जानते हैं इसको? आपने क्या देखा है इसको? देखा है क्या? ये आदमी कोई और नहीं, यूक्रेन का राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है। ब्राउन कलर की फुल स्लीव्स टी शर्ट, उसके ऊपर कामोफ्लाज वेस्ट, ये बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने। अभी तो हेलमेट उतार दिया है, थोड़ी देर पहले तक हेलमेट पहने थे। अपने जो ट्रस्टेड मुट्ठी भर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं आर्मी के, उनके साथ उतर आए हैं मैदान में। ये वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है जो अभी भी यूक्रेन में है। ये वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है जिसके बारे में बोला जा रहा था कि ये छोड़ के चला गया है। ये वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है जो दुनिया से 12 से ज्यादा देशों की संसदों में जाके भाषण दे के आया। ये वो ज़ेलेंस्की है, यूक्रेन का राष्ट्रपति, जो ग्रैमी अवार्ड्स में भी जाके बोला है। बोलने का इन्हें शौक हो सकता है, लेकिन यूक्रेन जो चीज भुगत रहा है। अब मैं चाहता हूं 50-50 में अगर आप शर्मा जी एक तरफ ज़ेलेंस्की और दूसरी तरफ वो तबाही का मंजर दिखा दीजिए जिस तस्वीरों से आपने शुरू किया था। अब हम आपको ये दो तस्वीरें दिखाएंगे, एक तरफ ज़ेलेंस्की, दूसरी तरफ यूक्रेन में तबाही। एक तरफ ज़ेलेंस्की बात कर रहे हैं आर्मी की वेस्ट पहन के, दूसरी तरफ तबाही। ये क्या चल रहा है? ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि ये असलियत है। ये आपको समझना होगा कि आखिरकार यूक्रेन की हालत क्या है, यूक्रेन की ग्राउंड रियलिटी अगर कोई बताएगा तो सिर्फ रिपब्लिक भारत। आज की तस्वीर लगाइए ज़ेलेंस्की की। एक तरफ ज़ेलेंस्की की आज की तस्वीर और एक तरफ तबाही। एक तरफ ज़ेलेंस्की की तस्वीर और एक तरफ तबाही। शर्मा जी को थोड़ा देर में समझ आता है, मेरे को लगता है थोड़ा इनका ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। लेकिन 12 साल मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप देखिए कि ये यूक्रेन की असलियत है दर्शकों। असलियत है यूक्रेन, असलियत। 20 किलोमीटर तबाही का मंजर। हेमंत आपको देना चाहिए था विंडो। ये इतना ज्यादा विनाश की ये तस्वीरें अपने आप में दर्शा रही हैं कि ज़ेलेंस्की कितने डेस्परेट हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की क्यों डेस्परेशन में बाहर निकल के आ रहे हैं, खुद पत्रकारों से बात कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि रूस के कई आर्मी की जो टुकड़ियां हैं वो उनकी जान के खून की प्यासी हैं, उनको मारने के लिए बिल्कुल घूम रही हैं। उसके बाद भी क्यों? क्योंकि ये उनके देश की असलियत है दर्शकों। ये दिखा रहा हूं सिर्फ आपको। एक बार फुल फ्रेम दिखा सकते हैं तबाही? शर्मा जी ये देखिए, ये चलते रहिए, रुक जाइए, ये चलते रहिए आप। ये जितनी देर तक आप चाहें उतनी देर तक, उतना लंबा ये विजुअल है। 20 किलोमीटर तक सिर्फ तबाही और केवल तबाही, कुछ और नहीं। यूक्रेन इस समय लाशों से पटा हुआ है, लाशों से पटा हुआ है। खूबसूरत शहर खंडर हो चुके हैं। चीख पुकार और मौतों से निकल रहा है ये सन्नाटा जैसे है ना, ये डरा रहा है लोगों को। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन का वो हाल है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा लगता है। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी निकल आए हैं। 2 बजे। अब वो जो आप ब्रांडेड विंडो दिखाना चाहते हैं शर्मा जी, आप काम कर रहे हैं तो दिखाइए वो ब्रांडेड विंडो डिवाइड कर। भाई अब पॉपुलर हो गए हैं आप शर्मा जी, आप दिखाइए। पूछता है भारत। ये ज़ेलेंस्की की आज की तस्वीर है और वो ज़ेलेंस्की में तबाही है। ज़ेलेंस्की की एक और तस्वीर है
वो भी आपको दिखाएंगे। अब ये इन ज़ेलेंस्की की तस्वीर की जगह जरा वो ग्रामी वाली तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए, ज़ेलेंस्की को लगता है कि वो रूस को हरा तो पा नहीं रहे हैं, वो रशिया को हरा तो पा नहीं रहे हैं आर्मी के तौर पे, तो वो दुनिया को लामबंद कर दें, दुनिया को लामबंद कर दें, यानी दुनिया में एक ऐसी हवा बना दें रूस के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ, और शायद वेस्ट और नाटो की मदद से वो सफल भी हो रहे हैं। तो उनको लगता है क्योंकि वो दबे हुए हैं, वो छोटे हैं, वो कमज़ोर हैं और रूस उन पर भारी हो रहा है, तो उनके पूरे दुनिया को सपोर्ट को उनकी ज़रूरत है। तो ज़ेलेंस्की ग्रैमी अवार्ड जाते हैं। ज़ेलेंस्की जापान की असेंबली में गए, यूएस की सेनेट में गए, यूके की पार्लियामेंट में गए, कांग्रेस में गए। उनका अगर उन्हें अलाउ किया जाता तो आपके और हमारे संसद में भी वो आ सकते थे, वो मना नहीं करेंगे। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो मना करें। जब वो ग्रैमी अवार्ड में जाके दुनिया को संबोधित करने के लिए तैयार हैं साहब, तो कहीं भी होंगे। और मैं उन्हें इल्ज़ाम भी नहीं देता, ज़रा उनके देश की हालत तो देखिए। ये वो शहर हैं जो खिलखिलाते थे, ये वो शहर हैं जो यूक्रेन की शान थे, ये वो शहर हैं जो 24 घंटे जगमग 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 करते थे, और आज ये उनकी हालत है, और आज ये उनकी हालत है। तो कैसे करेंगे? ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हमारी मदद कीजिए, ज़रूरत है उनको मदद। ये ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी वो गए, लेकिन जाना सही या गलत ये तो समय बताएगा। लेकिन जो यूक्रेन में हो रहा है वो सही नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल मैंने आपसे 10 बार पूछा है। ज़ेलेंस्की को खुशी तो नहीं हो रही होगी, जहां तक मैं समझ सकता हूं, ग्रामी में जाके मदद मांगने की। हमें बचा लो, यूक्रेन को बचा लो, वो कह रहे हैं हमें बचा लो। ग्रैमी अवार्ड्स के दौरान वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो चलाया गया दर्शकों। इस वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया, विशाल भव्य काय विजय, जिसमें उन्होंने दुनिया से यूक्रेन की मदद व समर्थन की अपील की है। इसके बाद ज़ेलेंस्की बूचा में दिखाई दिए हैं, वहां सीधा बूचा में, जहां नरसंहार का सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। जल्दी चलिए। यूक्रेन रूस पर नरसंहार के आरोप लगा रहा है, लेकिन रूस ने इसे साफ इनकार कर दिया है। रशिया कह रहा है ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरों से तो यह साफ हो रहा है कि बूचा में बेकसूर यूक्रेनी मारे गए। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीबन सिर्फ और सिर्फ 37 किलोमीटर दूर। दिल्ली से मेरठ 25 है, दिल्ली से मेरठ 25 है। सिर्फ एक अंदाजा बताने के लिए आपको समझा रहा हूं। कीव से 37 किलोमीटर दूर बूचा, बड़ा शहर में ऐसी तस्वीरें जारी की गई हैं। ऐसी तस्वीरें जरा दिखा दीजिए शर्मा जी, फुल फ्रेम दिखा दीजिए। बूचा की तस्वीरें दिखा दीजिए, बूचा की तस्वीरें दिखा दीजिए। आज क्यों ज़ेलेंस्की ग्रैमी अवार्ड में जाके मदद मांगने के लिए मजबूर हुए हैं? ये तस्वीरें देख के ये लग रहा है आपको ये जीवित शहर है? ये लग रहा है आपको कि ये यूक्रेन की राजधानी कीव से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर वीराना, मौत पसरी हुई है इन शहरों में, मौत पसरी हुई है, मौत पसरी हुई है। आर भारत बूचा में है, हमारी टीम बूचा में है, हमने तस्वीरें देखी। ज़ेलेंस्की वहां पहुंचे हैं, असलियत बताई जा रही है, लेकिन रूस कह रहा है नहीं, रूस कह रहा है नहीं।